रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि संध्या से शुरू हो जाती है। इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू कर दें और व्रत का संकल्प लें। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ था। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों का सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है, जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 8 नवंबर 9 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर प्रारंभ हो जाएगी और 9 नवंबर 2023 सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी व्रत पारण का समय। रमा एकादशी का व्रत पारण 10 नवंबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:39 के सुबह 8:49 तक रहेगा। इस रमा एकादशी व्रत में दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। रमा एकादशी के दिन पीले फल का दान करने से रमा एकादशी के दिन फिर दान करने से भगवान विष्णु मंत्र की कृपा बनी रहती है और गुरु दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। एकादशी व्रत करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह हरिवल्लभा अथवा परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। अब लोग चावल या चपाती और करी सांभर आदि से परहेज करके एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन फल, सब्जियां, दूध या चाय, कॉफी ले सकते हैं। रमा एकादशी व्रत कल रखा जाएगा। रमा एकादशी व्रत यह बहुत खास है क्योंकि भगवान को कार्तिक माह और एकादशी दोनों ही प्रिय हैं। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एकादशी व्रत बहुत ही खास होता है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत पसंद है। एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर माह के दोनों पक्षों में आती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित कर व्रत रखा जाता है। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 9 नवंबर को पड़ रही है। यह बहुत खास है क्योंकि भगवान को कार्तिक माह और एकादशी दोनों ही प्रिय हैं। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूरे दिन व्रत कर रमा एकादशी व्रत कथा शास्त्रों में विशेष महत्व रखती है। रमा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि पर
भगवान विष्णु जी पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। ऐसे में यदि आप रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन कई साधकों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक मुचुकुंद नाम का राजा रहता था, जो विष्णु जी का परम भक्त होने के साथ साथ बहुत ही सत्यवादी भी था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। उस राजा की एक कन्या भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने अपनी कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद के साथ साथ उसके राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते और कठिन नियमों का पालन करते थे। यही नहीं, उस नगर के जीव जंतु भी एकादशी के व्रत का पालन करते थे। शोभन ने भी किया एकादशी का व्रत। एक बार चंद्रभागा सोचती है कि मेरे पति तो बड़े ही कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। इस पर वह अपने पति शोभन को बताती है कि उसके राज्य में मनुष्य लेकर पशु पक्षी तक एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे में यदि वह व्रत नहीं करेंगे तो उन्हें राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की यह बात सुनकर राजा भी इस व्रत को रखने को तैयार हो जाता है, लेकिन व्रत का पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ में लीन हो जाती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मिला दूसरा जन्म। एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राजा बन गया, जहाँ उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचुकुंद ने नगर के एक ब्राह्मण ने शोभन को देखा और उसे पहचान लिया। ब्राह्मण ने वापस नगर को लौटकर चंद्रभागा को पूरी बात बताई। यह सुनकर चंद्रभागा अति प्रसन्न हो जाती है और दोबारा शोभन के पास जाती है और चंद्रभागा 8 साल की उम्र में एकादशी का व्रत कर रही थी, जिसका समस्त पुण्य शोभन को सौंप देती है। इस कारण देवपुर नगरी में सुख संपदा की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद चंद्रभागा और शोभन एक साथ खुशी खुशी रहने लगते